हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है? प्राप्त परिणाम को ये समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों हमने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, उस मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि मेरे पास एक चालक गोला है ये, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, दूसरा चालक गोला है। इसकी त्रिज्या ए है, इसकी त्रिज्या बी है। इसमें जो आवेश है वो कितना है बच्चों? क्यू ए है। इसमें आवेश कितना है? क्यू बी है। अब जब मैं इनको चालक तार की सहायता से जोड़ देता हूँ, तो जब मैं ए को बी से चालक तार की सहायता से जोड़ूंगा तो इनमें आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि इनके विभव का मान बराबर नहीं हो जाता। अर्थात जब तक वी ए और वी बी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, इसमें आवेश का प्रवाह होता रहेगा। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो हम मुख्य अवधारणा के आधार पर अब प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम विभव देखेंगे। तो जो हमारे पास ए त्रिज्या वाला है, उसके कारण विभव कितना हो जाएगा? के क्यू ए बटे कितना हो जाएगा? ए। इसी प्रकार बी त्रिज्या वाले के कारण विभव कितना हो जाएगा? के क्यू बी, और कितना हो जाएगा? बटे बी हो जाएगा। अतः कुल विभव हमारे पास कितना होगा बच्चों? तो कुल विभव हमारे पास होगा वी। और हमें क्या करना है यहाँ पर? वी ए बराबर कितना करना है? वी बी करना है। तो जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? देखो, के क्यू ए बटे ए बराबर के क्यू बी बटे बी होगा। अर्थात हमारे पास क्यू ए बटे क्यू बी का अनुपात हमें मिलेगा, और वह अनुपात हमें कितना प्राप्त होगा? ए बटे बी के बराबर हमें अनुपात प्राप्त होगा। तो यह हमें आवेश का अनुपात प्राप्त हुआ। अब आवेश के अनुपात के बाद हमें क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र का अनुपात। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? के क्यू ए बटे हमारे पास त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार बी के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? के क्यू बी बटे बी का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का अनुपात प्रश्न में पूछा गया है, तो जब हम ई ए बटे ई बी करेंगे तो ई ए बटे ई बी करने पर हमारे पास क्या होगा बच्चों? क्यू ए बटा क्यू बी तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यू ए बटा क्यू बी आ गया। कैसे? के कट जाएगा, इधर कितना होगा? बी का वर्ग बटे ए का वर्ग बचेगा। इन दोनों का मान हमने निकाला हुआ है। इन दोनों का मान हमारे पास कितना है बच्चों? इन दोनों का मान हमने अभी अभी प्रश्न में ज्ञात किया है। तो प्रश्न में जब हमने इनका मान ज्ञात किया तो हमें ए बटे बी के बराबर प्राप्त हुआ। तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ? ए बटे बी के बराबर। और ये कितना आ रहा है? बी का वर्ग बटे ए का वर्ग आ रहा है। अतः हमारे पास जो ई ए बटे ई बी है, इस ई ए बटे ई बी का मान हमें कितना प्राप्त होगा? ई ए बटे ई बी का मान हमें बच्चों बी बटे ए के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात जो ए में विद्युत क्षेत्र होगा वो बी की त्रिज्या के बराबर, और बी में विद्युत क्षेत्र ए की त्रिज्या के बराबर। अब साथ ही प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि तीक्ष्ण व नुकीले भाग जो होते हैं, उनके लिए जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि पृष्ठावेश घनत्व का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि जो पृष्ठावेश घनत्व होता है वो हमारे पास क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। अर्थात पृष्ठावेश घनत्व जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, हम ये देखते हैं कि तीक्ष्ण और नुकीले जो पदार्थ होते हैं, उनके लिए हमारे पास तीक्ष्ण जो होंगे, उन तीक्ष्ण के लिए क्या होगा? तीक्ष्ण और नुकीले के लिए जो ये ए होगा ये कम होगा, इसीलिए उनका पृष्ठावेश घनत्व ज्यादा होता है। अतः दिए गए प्रश्न में तीक्ष्ण व नुकीले जो पदार्थ होते हैं, उनके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्यादा होता है, लेकिन चपटक भागों का कम होता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।